आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ आपके अपने मनोज सर के साथ। आज हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल जो कि 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू यानी भुजा पी क्यू और दूसरा भुजाओं पी आर। देखो यह भुजाओं बहुभुज, तो ये भी होगा बहु। जो भुजाएं हैं हमारी वो दो हैं, एक पी क्यू और इसकी बात करें क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब एक ई स्थित है और एक एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं, यही बताना है। अगर पैरेलल होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि छोटी दूरी अब फिर छोटी दूरी पीई ई क्यू। अब उधर पी एफ एक छोटी दूरी और एफ आर भी एक क्या है, छोटी दूरी है। जो भी वैल्यू दिए हैं उसको हम इसमें रख के सॉल्व करेंगे। जैसे पी की वैल्यू 3.9 है, ई क्यू की वैल्यू जो है हमारा वो 3 है और पी एफ की वैल्यू 3.6 है और एफ आर की वैल्यू 2.4 है। हम इसको इक्वल दिखाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.9 इंटू 2.4। पहले इसको जो कट रहा है उसको कटा ले। जैसे ऊपर का दशमलव जो बनेगा वो नीचे बनेगा और ये नीचे वाला दशमलव ऊपर बनेगा और ऊपर का नीचे बनेगा। तो ये 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ हमारा 3 एकम 3 और 3 3 के 9 यानी कि 13/10 जो कि बराबर होगा 36/24 के। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी कट रहा है, हम इसको भी कटाएंगे। जैसे 2 से कटाते हैं इसे, 4 से डायरेक्ट कर सकता है। 4 6 के 24 और 4 9 36। अब 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 3 के 9 यानी कि 13/10 जो बराबर दिखा रहा है 3/2 के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी 13 गुणे 2 ये बराबर होना चाहिए 3 गुणे 10 के। तो 13 दूना के 26 और ये 30, ये बराबर नहीं है। तब ये बराबर नहीं है तो हम ये लिखेंगे कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। जो हम अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि ये मान दिया है और इसमें भी हमको दिखाना है कि ये वाला इसके पैरेलल। अगर समांतर है तो ये दोनों बराबर होगा। तो इसी तरह पी की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू दे रहा है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू या पी की वैल्यू 8 है और एफ आर या फिर आर एफ की वैल्यू 9 है। दशमलव इसका हटाएंगे तो नीचे का दशमलव ऊपर बनता है। अगर इसको कटाएं तो 5 दूना के 10, 5 9 45 और 9 से 9 नीचे वाला नीचे से कट जाएगा। तो बचा ये 4 दूना के 8 बराबर 8 यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इसलिए ये हम लिखेंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे और इसमें भी हमको दिखाना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। कुछ नहीं, वैल्यू मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि जो चीज इधर ले रहे हैं। जैसे इसमें जो हम देख रहे हैं वैल्यू कि पी और ई तक की वैल्यू 0.18 है और फिर अगर बात करें तो छोटी दूरी के साथ ये अनुपात ले रहा है बड़ी दूरी का। पी क्यू की जो वैल्यू है 1.28 है। ठीक उसी तरह हम इधर भी चेक करेंगे। इधर जो दे रहा है हमारा वो पी एफ दे रहा है 0.36
और बड़ी जो दूरी दे रहा है पी और आर तक की वो दे रहा है 2.56। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, पहले छोटी दूरी लिया है तो पी क्यू पढ़ेंगे और बड़े वाले दूरी को कहेंगे पी क्यू। इसी तरह पहले छोटा दूरी जो है वो पी एफ है और बड़ा दूरी पी आर है, तो इसको लिखेंगे पी आर। पी की वैल्यू जो है वो हमारा 0.18 है और पी क्यू की वैल्यू यानी बड़ी वाली जो वैल्यू 1.28 है। ये बराबर होना चाहिए 0.36 अपान पी एफ की वैल्यू पी एफ। अब पी आर की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है जो कि 2.56 है। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, ऊपर का दशमलव हटता है नीचे, दशमलव एक गिनने के बाद जो एक दो जीरो रहेगा और नीचे का जो दशमलव है वो ऊपर बनेगा। इसी तरह 36 का दशमलव नीचे बनेगा और 256 का कहाँ बनेगा, ऊपर। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। सीधी बात, मेरे पास 18/126 जो कि 36/256 के बराबर है। अगर इसको हमको बराबर दिखाना है तो आप इसको एक बार कटा दीजिए 2 से कटाएंगे तो ये बनेगा 18/126। 2 एकम 2, 16 बचेगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और ये 16 18/128 बचा। और ये जो हमारी वैल्यू बनेगी, अगर इसमें 2 से कटा दूं मैं, 2 से कटाएंगे तो ये 18 बचेगा और इसको 2 से अगर डायरेक्ट कटाऊं तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, यानी 18/128 ये बराबर हो गया मेरा 18/128। तो हम बोलेंगे ई एफ पैरेलल है क्यू आर के।